लास्ट टॉपिक है बच्चों आपका घर की सफाई के अंतर्गत देखिए घरेलू मल मूत्र का विसर्जन। किस तरह से आपके घर में जो मल मूत्र का विसर्जन घर में किया जाता है और पहले क्या क्या सिस्टम थे जो अब बंद हो चुके हैं। तो इसमें 3 विधियों का वर्णन किया जाता है हमेशा से। पहला इसमें देखिए दिया हुआ है संडास प्रणाली। संडास प्रणाली में क्या होता था कि पहले घरों में घर से थोड़ा दूर एक गड्ढा बना दिया जाता था और गड्ढे के जो वो भाग होता था उसको पीछे घर के बाहर ही घर से दूर ये बनाया जाता था और घर के पीछे यहाँ से नीचे नाली खोदकर ये बहुत बड़ा गड्ढा कम से कम 8 फीट का गड्ढा यहाँ खोदा जाता था इस तरह से। तो जो भी मल त्याग करने या मलमूत्र त्याग करने जाता था व्यक्ति तो वो यहाँ पे करके पानी डालता था तो ये नाली से होता हुआ इस गड्ढों में इकट्ठा होता रहता था। तो लेकिन गड्ढों में इकट्ठा होने से क्या होता था ये सिर्फ 1 महीने तक ही चल पाता था और अगले महीने के लिए उसको दूसरा गड्ढा खोदना पड़ता था और इस नाली का जो कनेक्शन था वो उसको इस गड्ढे में करना पड़ता था। इससे क्या होता था कि इसमें और कोई सुविधा ना होने के कारण दुर्गंध बहुत आती थी और जगह जगह इतना किसी के पास ज़मीन नहीं होती थी कि वो जगह जगह गड्ढे खोदे और मल त्याग करके उसका विसर्जन करे। और इसके बाद जो ये गड्ढा भर जाता था इसको मिट्टी से दबा दिया जाता था। तो ये बहुत ही पुरानी व्यवस्था थी। इसमें सही से इसका दुर्गंध वगैरह बहुत होने के कारण इसको बहुत ज़्यादा महत्ता नहीं दी गई और बाद में ये प्रणाली बंद कर दी गई दोषपूर्ण बताकर। नेक्स्ट प्रणाली फिर अपनाई गई इन्होंने, एक थी आपकी मल स्थानांतरण की प्रणाली कि घर के अंदर हम ना करके मल को क्या करें एक जगह इस तरह से ही हम बॉक्स बन जाता था उसमें और वहाँ पर वो जो था मल इकट्ठा होता रहता था और बाद में क्या था कि कोई भी सफाई कर्मचारी आकर ये पूरे बॉक्स को हाथ गाड़ी के द्वारा या ट्रॉली के द्वारा उठाकर ले जाता था और शहर से दूर वहाँ पर ले जाके उसको विसर्जित कर देता था। लेकिन ये प्रणाली भी बहुत ही गंदी मानी जाती रही, कोई जल्दी काम नहीं करता था। दूसरे बहुत ही दुर्गंधपूर्ण व्यवस्था होती थी, जहाँ से भी वो जाता था पूरा दुर्गंध फैल जाती थी। तो ये प्रणाली भी दोषपूर्ण मानी गई और इसको नहीं किया गया। लास्ट है हमारे पास तीसरी जो आजकल आधुनिक काल में लोग प्रयोग कर रहे हैं, मल विसर्जन की जल संवहन प्रणाली या इसको हम क्या कहते हैं फ्लश सिस्टम भी कहते हैं। फ्लश सिस्टम में क्या है जो नॉर्मल आजकल घरों में मल विसर्जन की ये चल रही है सिस्टम, इसमें 2 तरह का होता है। एक हमारा होता है देशी विधि और एक होता है विदेशी विधि। देशी विधि में क्या है, इसमें गड्ढा बना होता है और उसके बाद फ्लश सिस्टम होता है, पानी आप डाल दीजिए और वो नालियों के द्वारा होता हुआ दूर शहर के बाहर चला जाता है और इसमें पैरों से आप बैठ के आराम से मल विसर्जित कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो है विदेशी विधि। विदेशी विधि में क्या होता है, कुर्सी नुमा पॉट होता है और इसमें हम कुर्सी की तरह आराम से बैठ के मल विसर्जन करते हैं और उसको फ्लश करके जो है वो घर से बाहर निष्कासित कर देते हैं। तो बच्चों आज आपका 3rd चैप्टर ख़त्म हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये आधुनिक शौचालय की फ़ोटो भी दी गई हुई है। ये आपकी विदेशी विधि है, इस पे आप बैठ के मल विसर्जन करते हैं। तो आज आपका 3rd चैप्टर पूरा हो गया है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।